Assalamu alaikum, my dear students. Hope all of you are fine with the grace of Almighty Allah. Today, our topic is textual question of the short story necklace. जैसा कि आप जानते हैं, पिछली 2-3 ऑफलाइन वीडियो क्लासेस जो थी हमारी, उसमें हमने द नेकलेस शॉर्ट स्टोरी जो थी उसे पढ़ा। आज हम इसी शॉर्ट स्टोरी के जो टेक्सचुअल क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारी इस चैप्टर का, वो क्या है जी? द कोरस ऑफ लॉसेल्स लाइफ चेंज ड्यू टू नेकलेस कॉमेट। लॉसेल की लाइफ का जो कोरस है वो तब पूरी तरह से तब्दील हो गया नेकलेस की वजह से कॉमेट। जैसा कि हमने स्टोरी में पढ़ा कि एक नेकलेस जो लॉसल ने उधार लिया था, मैम लॉसल ने जो उधार लिया था, उस नेकलेस की वजह से इसकी पूरी लाइफ चेंज होगी। तो यही ये कहता है कि कैसे चेंज हुई, इस पे कमेंट कीजिए। इट इज क्वाइट obvious दैट द कोरस ऑफ लॉसेल्स लाइफ चेंज ड्यू टू द नेकलेस। ये जाहिर सी बात है कि लॉसल की जो लाइफ का कोरस था वो नेकलेस की वजह से चेंज हुआ। बिफोर लूजिंग द नेकलेस द लॉसेल्स वेर लीडिंग समवट ए नॉर्मल लाइफ। नेकलेस खोने से पहले लॉसेल्स जो थे वो नॉर्मल लाइफ गुजार रहे थे। They had no problem as compared to the problem and hardship which they had after losing the necklace. पहले उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। They had no problem. उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी पहले, जब नेकलेस खोया उससे पहले ना ही उसको कोई मुश्किल थी ना ही उनको कोई प्रॉब्लम थी। When they lost the necklace, they had to buy another necklace. जब वो उन्हें नेकलेस खो गया तो उनको एक और नेकलेस उसकी जगह खरीदना पड़ गया था, वर्थ 36,000 फ्रांसिस, 36,000 फ्रांसिस का था। दे हैड टू बारो a lot of money. उन्हें बहुत ज्यादा पैसे उधार लेने पड़े। इट टुक देम 10 years to repay the debt. और वो उधार चुकाने के लिए इन्हें तकरीबन 10 साल लगे। मैटिल्डा, और इन 10 सालों में इन्होंने बड़ा सफर किया, बहुत मुश्किलें उठाई। मैटिल्डा लर्न द ओडियस वर्क ऑफ ए किचन। मैटिल्डा ने किचन के तमाम ओडियस वर्क सीख लिए, यानी खाना पकाना, बर्तन धोने, बाकी किचन में सफाई वगैरह करनी। She washed the dish, the solid linen, then cloths and dishcloths, which she hung on the line to dry. She took down the refugees to the street each morning and brought up the water, stopping at each landing to catch her breath. मैटिल्डा ने क्या किया? उसने अपने ये किचन के तमाम काम सीख लिए, जैसे बर्तन धोने, कपड़े धोने, किचन की सफाई करनी, बाकी खाना वाना पकाना, और जो गंदगी होती थी घर में, कूड़ा करकट, वो नीचे गली में लेके जाके फेंकना, और वो हर काम वक्त पे करती। यानी इसके लिए जो भी उन्होंने मुलाजिम रखे थे वो निकाल दिए और खुद ये काम करने लगी। एंड clothed like a woman of people, she went to the grocers, the butchers, and the fritter with her basket on her arm, shopping, haggling to the last sou of her miserable money. अब वो अपनी बास्केट हाथ में लिए हुए दुकान पे भी जाती, ग्रोसर की दुकान पे, फ्रूट लेने वाले की दुकान पे, सब्जी की दुकान पे, मिल्क मैन की दुकान पे, सब दुकानों पे वो खुद जाती, और वहां जाके वो उतार चढ़ाव भी, यानी जब वो खरीदती कोई चीज तो उसमें उतार चढ़ाव भी करती, यानी हर अपना वो आना, एक पैसा भी बचाने की कोशिश करती। मैम मिस्टर लॉसेल वर्कड इवनिंग। मिस्टर लॉसेल जो था उसने भी शाम को काम किया। पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर। कुछ मर्चेंट्स की किताबें ऑर्डर में करने का काम किया। एंड नाइट्स ही ऑफन डिड कॉपीइंग एट 5 sous ए पेज। और रात को ये हमेशा कॉपीइंग का काम करता था और 500 उसे मिलते थे उसके लिए। एंड दिस लाइफ लॉस्टेड फॉर 10 years। और उनकी ऐसी जिंदगी 10 साल तक चलती रही। इन दिस वे देयर लाइफ चेंज्ड कंप्लीटली। तो उन 10 सालों में उनकी लाइफ पूरी तरह से तब्दील हो गई। ये था जी पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द कॉज ऑफ मैटिल्डा रुइन। मैटिल्डा जो पूरी तरह से तबाह हो गई, उसकी वजह क्या थी? हाउ कुड शी हैव अवॉइडेड इट। वो कैसे उसे अवॉइड कर सकती थी? इसका जवाब है जी, वन डे मिस्टर लॉसेल्स बॉट एन एनवेलोप एंड गिव इट टू हिज वाइफ। एक दिन मिस्टर लॉसेल ने क्या लाया जी? एक एनवेलोप लाया बड़ा सा अपने हाथ में और उसे अपनी बीवी को दे दिया। She opened it and found that it contained an invitation inviting both husband and wife to a grand party. उसने उसे खोला और देखा कि इसमें दावत है दोनों हस्बैंड और वाइफ को एक बहुत बड़ी पार्टी की। Being hosted by a minister of public instruction, जिसे होस्ट कौन कर रहा है? मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। Instead of becoming happy, Matilda was sad. वो लिफाफा लेने के बाद खुश होने के बजाय मैटिल्डा
was sad होगी, as she did not have any jewelry to wear to go to the party, क्योंकि उसके पास ना ही कपड़े थे और ना ही ज्वेलरी थी वो पार्टी में जाने के लिए. Her husband told her that she could wear some beautiful flower, but she did not agree. उसके हस्बैंड ने उसे बताया कि आप कुछ ब्यूटीफुल फ्लावर पहन सकती हो, लेकिन वो एग्री नहीं हुई. Finally, Finally, he told her that she could go to her friends मैम फॉस्टर and borrow some jewelry from her. लास्ट पे उसने उससे बताया कि आप अपनी सहेली मैम फॉरेस्टर के पास जा सकती हो और उससे कुछ ज्वेलरी ले सकती हो. मैटिल्डा वाज एक्साइटेड एंड शी वेंट टू मैम फॉस्टर्स हाउस. मैटिल्डा बहुत जोश में थी और वो मैम फॉरेस्टर के घर में गई. देयर शी फाउंड ए सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड एंड शी बोरोड इट. वहां उसने उसके जेवरात देखे, उनमें से एक सुपर्ब नेकलेस जो था डायमंड का, वो उसने उससे ले लिया. As ill luck would have it, she lost the necklace. उसकी बदकिस्मती थी कि उसे वो नेकलेस खो गया. She had to buy another necklace which cost her 36,000 francs. उसने ऐसा ही एक और नेकलेस खरीदा उसके वो देने के लिए, तो जिसके उसे 36,000 फ्रांसिस लग गए. Her husband had to borrow a lot of money from others. उसके हस्बैंड को ये जो आहार उन्हें रिप्लेस करना था, उसके लिए बहुत से पैसे उधार लेने पड़ गए. It was after 10 years that they were able to pay all debt and restoring everything. और 10 साल लग गए उनको ये जो उधार उन्होंने वो हार खरीदने के लिए लिया वो देने में और हर एक चीज को रिस्टोर करने में. मैटिल्डा कुड हैव अवॉइडेड हर रियून. तो ये इस चीज ने मैटिल्डा को पूरी तरह से रियून कर दिया. तो मैटिल्डा इस रियून को अवॉइड कर सकती थी. शी एक्टेड हेस्टली. उसने जल्दी काम किया. She should have met her friend and informed frankly that she had lost द नेकलेस. वो अपनी दोस्त से सहेली से मिल सकती थी और उसे फ्रैंकली बता सकती थी कि मुझे आपका दिया हुआ नेकलेस खो गया और आप मुझे बताएं आप क्या करना, उसकी कितनी कीमत है, कहां से बनाना है, पैसा देना है, क्या करना है. अगर उसने उसे पूछा होता तो शायद उसके साथ ऐसा ना होता. She would come to know that Forrester necklace was false and it did not cost more than 400 francs. तो वहां वो जान भी जाती अगर वो अपनी सहेली से मिली होती कि जो उसका हार है वो नकली है, तो उसे 400 से ज्यादा फ्रांसिस लगने वाले नहीं हैं. Thus she could have easily avoided her ruin. तो इस तरह वो अपने ऋण जो वो तबाह हुई उसको आसानी से बचा सकती थी. What would have happened to Matilda if she had confessed to her friends that she had lost her necklace? मैटिल्डा के साथ क्या हुआ होता अगर उसने कन्फेस कर लिया होता कि मुझे नेकलेस खो गया है. इफ मैटिल्डा हैज कन्फेस्ड टू हर फ्रेंड दैट शी हैड लॉस्ट हर नेकलेस. अगर मैटिल्डा ने कन्फेस किया होता कि अपने दोस्त के सामने कि मैं आपका नेकलेस खो चुकी हूं, शी कुड हैव अवॉइडेड हर ruin इजीली. तो वो ऐसा करके अपनी जो उसकी तबाही थी उसे बचा सकती थी. व्हेन मैटिल्डा मेट मैम फॉरेस्टर इन द एंड. जब मैटिल्डा मैम फॉरेस्टर से मिली लास्ट पर, शी वाज इन्फॉर्म्ड दैट द नेकलेस वाज फॉल्स. उस वक्त इसे बताया गया कि ये नेकलेस फॉल्स है एंड इट डिड नॉट कॉस्ट मोर देन 500 फ्रांसिस. और इसकी कीमत 500 फ्रांसिस से ज्यादा नहीं है. हैड शी नॉट एक्टेड हेस्ट. क्या उसने जल्दी में काम नहीं किया था? शी कुड हैव इजीली अवॉइडेड हर रूम. वो आसानी से अपनी इस तबाही को बचा सकती थी. बट शी डिड नॉट कन्फेस. लेकिन उसने कन्फेस नहीं किया. सो शी कुड नॉट अवॉइड हर रून. इसलिए उसने अपनी तबाही ना बचा सकी हो. इसलिए कहा जाता है कि कोई भी काम जल्दी में नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल्दी का काम शैतान को होता है. इंसान को पूरा टाइम लेकर सोच समझ कर काम करना चाहिए और मशवरा करना चाहिए, क्योंकि मशवरे में बरकत है. क्वेश्चन नंबर 4. इफ यू आर कॉट इन सिचुएशन लाइक दिस, हाउ विल यू डील विद इट? अगर आप इस सिचुएशन में फंस जाएं तो आप कैसे डील करते हैं? इफ आई एम caught in a situation like this, अगर मैं इस सिचुएशन में फंस जाऊं, I will not act in haste because haste make waste. तो मैं जल्दी में काम ना करता, क्योंकि जल्दी इंसान को haste make waste, जल्दी इंसान को वेस्ट कर देती है. फर्स्ट आई विल कंसल्ट माई फ्रेंड. सबसे पहला काम मैं क्या करता कि मैं उस अपनी फ्रेंड को कंसल्ट करता. टेल हिम और हर फ्रैंकली अबाउट द लॉस ऑफ द नेकलेस. उसे बताता फ्रैंकली नेकलेस खोने के बारे में. आई वुड आस्क हिम और हर एक्चुअल प्राइस ऑफ द नेकलेस. में उसे एक्चुअल प्राइस पूछता नेकलेस की. एंड ओनली देन बाय अनदर नेकलेस. तो सिर्फ तब ही मैं दूसरा नेकलेस खरीदता. क्वेश्चन नंबर 5 है ड्रॉ कैरेक्टर स्केच ऑफ मैटिल्डा. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है. इसका आंसर क्या है जी? मैटिल्डा वाज ए प्रिटी यंग लेडी बोर्न एज इफ थ्रू एन एरर ऑफ डेस्टिनी. मैटिल्डा क्या थी? एक प्रिटी यंग लेडी थी, born as if error of
destiny into a family of Cleric की family. She had no dowry, no hopes, no means of becoming known. Loved and married by men either rich or distinguished, and she allowed herself to marry a pretty cleric in the office of board of education. उसके पास ऐसे जरिए नहीं थे, जैसा कि हमने स्टोरी में पढ़ा कि वो किसी कोई अच्छा इंसान, अमीर इंसान या डिस्टिंक्शड कोई पर्सनैलिटी उसे जान पाती या उसे चाहती या उससे शादी कर पाती, तो इसलिए उसने एक क्लर्क से शादी कर ली. She was simple but she was unhappy. वो सिंपल थी लेकिन अनहैप्पी थी. Matilda suffered continuously, feeling herself burn for all delays and lectures. मैटिल्डा कंटिन्यू सफर करती थी क्योंकि वो ऐसा सोचती थी कि मैं तमाम किस्म की डिलेशीज के लिए और लग्जरीज के लिए पैदा हुई थी, यहाँ मैं कहाँ आके फंस गई. शी सफर्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, द शेबी वॉल्स एंड द वर्न चेयर्स, ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर. वो अक्सर सफर करती थी क्योंकि वो उसके अपार्टमेंट की जो वॉल्स थी, जो चेयर्स थी, क्योंकि वॉल्स शेबी थी, चेयर वारन थी, उनसे अक्सर वो सफर करती थी. जब जब भी वो उसकी आंखों के सामने आती थी तो उसका दम घुटता था. तो ये सब चीजें उसे टॉर्चर करती थी. मैटिल्डा वाज एम्बिशियस एंड शोवी. मैटिल्डा क्या थी? एम्बिशियस थी और शोवी थी, दिखावा था उसमें. वन डे शी रिसीव कार्ड इनवाइटिंग हर टू ग्रैंड पार्टी. शी वाज नॉट विलिंग टू गो एज शी डिड नॉट पोजेस एनी ज्वेलरी टू वेयर. एक दिन उसे एक ग्रैंड पार्टी का कार्ड मिला. उसने एक बहुत बड़ी पार्टी, जो मिनिस्टर की पार्टी थी, उसका उसे कार्ड मिलता है, लेकिन वो वहां जाना नहीं चाहती थी क्योंकि पहले उसने अपने हस्बैंड से कहा मेरे पास कपड़े नहीं है. हस्बैंड ने कपड़े अरेंज किए. अब उसने कहा कि अब मेरे पास ज्वेलरी नहीं. तो फिर हस्बैंड ने कहा कि ठीक है जी, आप ज्वेलरी अपनी फ्रेंड से बारो कर लो. फाइनली शी बारोड स्पोप डायमंड नेकलेस फ्रॉम हर फ्रेंड मैम फोस्टर. अनफॉर्चुनेटली शी लॉस्ट इट. लेकिन बदकिस्मती क्या हुई, जो उसने अपनी सहेली से हार लिया वो उसे खो गया. शी बॉट अनदर नेकलेस विद कॉस्ट हर 36,000 फ्रांस. उसने इसके बदले में एक दूसरा हार लिया जिसकी कीमत 36,000 फ्रांसिस थी. एज ए रिजल्ट हर हस्बैंड हैड टू बारो अ लॉट ऑफ मनी. जिसका नतीजा क्या हुआ कि उसके हस्बैंड को बहुत ज्यादा पैसे खरीदने पड़े, उधार लेने पड़े, क्योंकि उस 36,000 फ्रांसिस का जो हार था वो लेने के लिए उसे कई लोगों से उधार लेना पड़ा. आफ्टर लूजिंग द नेकलेस मैटिल्डा न्यू द लाइफ ऑफ ए पोर वुमेन. जब उससे नेकलेस खो गया तो मैटिल्डा जानती थी कि एक गरीब औरत की लाइफ कैसी होती है, क्योंकि उसे पता था कि मुझे 36,000 उधार देना है. तो इस उधार को चुकाने के लिए उसको कई तरह के काम करने पड़े. यानी जो काम वो अपनी जिंदगी में इससे पहले नहीं करती थी, अब वो सब काम उसे करने पड़े. शी हैड टू डू ऑल हाउस होल्ड चोर. तमाम घर के काम जो थे वो तमाम उसे करने पड़े. शी वेंट टू द मार्केट हर सेल्फ एंड बार्गेन इवन फॉर इश्यू. और मार्केट खुद जाती और यहाँ तक कि एक पैसे के लिए भी वो दुकानदारों के साथ लड़ती झगड़ती. शी सीमड ओल्ड नाउ. अब वो बूढ़ी भी दिखने लगी. हर हैंड्स बिकम रेड, हर हेयर वाज शेबी. उसके हैंड जो थे रेड हो गए, उसके हेयर शेबी हो गए, उसका स्कर्ट एवरी हो गया. एंड शी स्पोक्स इन अ लाउड टून. और वो लाउड टून में भी बोलने लगी. मैटिल्डा डिड हर पार्ट हाउएवर कंप्लीटली हेरोइकल. मैटिल्डा ने जो किया वो पूरा हेरोइकल था. इट वाज नेसेसरी टू पे द फ्राइटफुल डेब्ट. ये जरूरी था ये फ्राइटफुल डेब्ट देना, ये डरावना जो उनका उधार था इसे चुकाना. दिस लाइफ कंटिन्यूड फॉर 10 years. आफ्टर 10 years they restored all and Matilda have a sigh of relief. ये ऐसी जिंदगी उनकी 10 साल तक चलती रही और 10 साल के बाद ये उधार जाके उनका मुकम्मल हुआ और मैटिल्डा ने एक चैन की सांस ली. तो ये थे आपके क्वेश्चन इस शॉर्ट स्टोरी जो है उसके. उम्मीद है कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आए होंगे. आपके पास LMS जो आपका पोर्टल है, जो DSE के ने खोला है, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने खोला, उस पे मैं इसके नोट्स अपलोड करूंगा. तो वहां से आप इन्हें कॉपी कर सकते हो और अपनी जो स्कूल की नोटबुक है कॉपी करके उस पर चढ़ाओगे और इसे अच्छी तरह से याद करोगे. बाकी वस्सलाम, अल्लाह हाफिज.